नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, रिसेंटली हम लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इनकम अंडर द हेड सैलरी। हालांकि सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 6th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 5 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम आपके मोटर कार परक्यूस्टिस को डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटर कार परक्यूस्टिस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी ने मेरी पिछली क्लास लगाई होगी तो मैंने काफी डिटेल में जाकर के परक्यूस्टिस को डिफाइन किया था। हम लोगों ने पढ़ा था सर परक्यूस्टिस का मतलब आप लोग वो उन बेनिफिट की बात कर सकते हैं, उन तमाम एमिनिटीज की बात कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को उसकी सैलरी या वेजेस के एडिशन में प्रोवाइड करता है। वो क्या कहलाता है? परक्यूस्टिस कहलाता है। और परक्यूस्टिस के अंदर हम लोगों ने मल्टीपल एग्जांपल को स्टडी किया था, जैसे आप लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग मोटर कार परक्यूस्टिस की बात कर सकते हैं। तो मोटर कार परक्यूस्टिस एक ऐसा परक्यूस्टिस है जो आमूमन जब भी आपका इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को मोटर कार का परक्यूस्टिस प्रोवाइड करता है, तो वहां पर ये जो आपका हिस्सा है, ये जो कंपोनेंट है, ये आपके टैक्सेबल सैलरी का कंपोनेंट रहेगा। इसको आप लोग टैक्सेबल परक्यूस्टिस के नाम से जानेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इसका वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, कौन कौन से प्रोविजन रहेंगे, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, इन तमाम मुद्दों पर आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोग जरा गौर फरमाइएगा। सर अगर आप लोग मोटर कार की बात करते हैं, तो अगर आपका मोटर कार प्रोवाइडेड बाय इंप्लॉयर है, किसके लिए प्रोवाइड किया गया है? इंप्लॉय के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो सर अपने आप में ये आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिस रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? आपका टैक्सेबल परक्यूस्टिस रहेगा। और अगर आप लोग इसका वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो आपका वैल्यूएशन टोटल 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ये आपको ध्यान देना है। माने मोटर कार परक्यूस्टिस को अगर आप लोग समझना चाहते हैं, तो कितने कंपोनेंट रहेंगे? सर 4 कंपोनेंट रहेंगे। सर सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारी लिस्ट के अंदर आता है ना, वो रहेगा सर आप लोग कार को किस पर्पज से यूज करते हैं। माने एक इंप्लॉय को जो कार मिला है इंप्लॉयर की तरफ से, उसका यूज कैसे किया जाता है। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर यूज तो एक ही तरीके से करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है यूज 3 तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है आपका इंप्लॉय जो आपने कार प्रोवाइड किया है वो केवल ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करे, या हो सकता है वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करे, या फिर ये भी हो सकता है वो कभी कभी उसको ऑफिशियल यूज में ले ले, कभी कभी वो आपका पर्सनल यूज में ले ले। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास टोटल 3 सिचुएशन रहेंगी। अगर आप लोग यहां पर कार को पर्सनल यूज में लेते हैं, तो उसके वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। अगर आप लोग अपनी कार को, अपनी मतलब जो आपका इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, अगर आप उसका ऑफिशियल यूज करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहेगा। और तीसरा रहेगा जिसको आप लोग पार्शियली बोलेंगे। पार्शियली का मतलब रहेगा आप लोग पार्शियली उसको ऑफिशियल यूज में भी लेते हैं, अलोंग विद आप लोग उसको किस में यूज कर लेते हैं? सर पर्सनल यूज में ले लेते हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर है जिसके ऊपर आपका बेसिकली वैल्यूएशन डिपेंड करेगा। समझ में आया? तो पहला जो आपका बेसिकली वैल्यूएशन का जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? सर आपका इंप्लॉय कार को किस तरीके से यूज करता है, किस पर्पस के लिए यूज करता है। सर दूसरा कंपोनेंट रहेगा जिस कार की आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस कार की ओनरशिप किसके पास है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर ओनरशिप का मतलब कार का मालिक कौन है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अमूमन जो कार है ना वो इंप्लॉयर प्रोवाइड करता है। इंप्लॉयर की खुद की अपनी कार होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? इंप्लॉयर इसका मालिक होता है। कई सिचुएशन के अंदर इंप्लॉय की खुद की भी कार होती है, लेकिन वहां पे अलग अलग सिचुएशन बनेगी जिनके बिहाफ पे वो कार को यूज करता है। तो ध्यान दीजिएगा, कार की ओनरशिप के ऊपर भी आपका वैल्यूएशन डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर कार को आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा? सर कार की ओनरशिप डिपेंड करेगी कि इंप्लॉयर के पास कार की ओनरशिप है
या एम्प्लॉय के पास कार की ओनरशिप है। अब जो तीसरा कंपोनेंट रहेगा वो काफी अहम रहेगा, जरा गौर फरमाइएगा। सर आपके पास जो कार है ना, कार है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है? आप सभी ने सुना होगा उसका जो इंजन होता है, अगर आप लोग उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इंजन की कैपेसिटी आप लोग सीसी के अंदर मेजर करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको दो सिचुएशन देखने को मिलेंगी। अगर आपके इंजन की कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर है तो अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आपके इंजन की कैपेसिटी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग मान लीजिए अगर ये जो कैपेसिटी है मोर देन 1.6 है, ये आपको याद रखना है। दूसरा सिचुएशन क्या बन जाएगा, अगर आपका मोर देन 1.6 लीटर है तो एक अलग सिचुएशन बनेगा, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। अब चौथा और लास्ट और फाइनल जो कंपोनेंट रहेगा ना सर, वो रहेगा जब आप लोग कार को यूज करते हैं तो उस कार को ना बेसिकली रिपेयर भी करवाया जाता है और उस कार को मेंटेन भी करवाया जाता है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, कार का रिपेयर और मेंटेनेंस हो सकता है, उसका कार का रिपेयर और मेंटेनेंस इंप्लॉयर करवाता हो या हो सकता है इंप्लॉय करवाता हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स आप सभी की स्क्रीन के सामने टोटल मैंने 4 कंपोनेंट लिखे हैं, जिनके बिहा पे आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से ये बात बोल सकते हैं कि सर इन चारों कंपोनेंट के बिहा पे ना आप अपने मोटर कार परक्यूस्टिस का वैल्यूएशन करते हैं और ये जो आपका टैक्सेबल हिस्सा होगा वो इन्हीं 4 कंपोनेंट पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अगर आपने इन 4 कंपोनेंट को बाई हार्ट कर लिया तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजीली धुआं धुआं कर सकते हैं। अब यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई थी, तो जरा गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे साफ साफ शब्दों में मैंने समझाया हुआ है, ये डिपेंड करता है हाउ द कार इज यूज, कार को कैसे यूज किया गया है, कार का ओनर कौन है, उसके अलावा कार का जो रनिंग एक्सपेंस है जिसको आप लोगों ने रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोला है वो कौन बियर करता है, और लास्ट में जाके आपके इंजन का कैपेसिटी क्या रहता है। ये 4 बातें हैं जिन पे हमको तमाम प्रोविजन को डिकोड करना है। ठीक है, अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग मोटर कार बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर रूल नंबर 3 उसका सब रूल 2 और उसका क्लोज क्या मिलेगा, आपको ए देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर यहां पर जो आपको रूल पढ़ना है ना दैट इज 3(2)A पढ़ना है। क्लियर है, इसका ताल्लुकात किससे रहेगा सर, अगर आप लोग अपने मोटर कार परक्यूस्टिस की टैक्सेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। अब टैक्सेबिलिटी के अंदर भी आपको 2 बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है अगर कार का जो ओनरशिप है इंप्लॉयर के पास है, यानी कि कार को ओन्ड कौन करता है, इंप्लॉयर ओन्ड करता है, तो इट इज कवर्ड अंडर द सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 के अंदर इसको कवर किया गया है और ये आपका टैक्सेबल होगा ओनली द केसेस ऑफ द स्पेसिफाइड इंप्लॉयज। हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था स्पेसिफाइड इंप्लॉयज का क्या मीनिंग है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो कवरेज है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 के अंदर है। अगर आपका जो कार का मालिक है वो कौन है, इंप्लॉयर है। ठीक है, ओनरशिप किसके पास है, इंप्लॉयर के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पेसिफाइड इंप्लॉयज के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन जब आपके कार का जो ओनर है वो इंप्लॉय खुद होता है तो इसको कवर किया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और क्लोज 4 के अंदर। और ये तमाम केसेस के अंदर, इन ऑल केसेस के अंदर, ऑल तरीके के इंप्लॉयज के अंदर सर ये क्या रहेगा, आपका टैक्सेबल रहेगा। दोनों बातों को आपको याद रखना है। मैं आपको सेक्शन वही पे मेंशन करता हूं जहां पे जरूरी होता है, जहां पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्लियर रहा किन किन फैक्टर के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, जरा एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको काफी चीजों को डिटेल में जाकर के समझाने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास टोटल कुल मिलाकर के ना अलग अलग सेक्शन बनेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, एक नया पेज यहां पे ऐड कर लेता हूं ताकि हम लोग तमाम चीजों को यहां पे मेंशन कर सके। तो जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे टेक्निकली, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे जस्ट ए मिनट, मैं इस पेज को जरा यहां से ना चेंज कर देता हूं। हम लोग इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, हमें पेज चाहिए यहां पे, यह सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पेज मैं ले लेता हूं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया सर, अगर आप लोग टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो 4 कंपोनेंट पे डिपेंडेंसी रहेगी। सर आप लोग पहला सिचुएशन जो पढ़ेंगे ना आपकी किताब के अंदर वो आपका केस 1 रहेगा। ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूं सर, आपका केस 1 कह देता हूं। केस 1 को आप लोग सिचुएशन 1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 बातें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। सर यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये मान के चले आपकी कार है। ठीक है, उस कार की जो ओनरशिप है ना, आप लोग ये मान करके चले, जो अगर आप लोग सबसे
पहले किसकी बात कर रहे हैं, ओनर कौन है सर, आपका एम्प्लॉयर है। और सर दूसरी जो चीज रहेगी वो रहेगी सर उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो मैं इसको आर एंड एम से लिख देता हूं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कौन देख रहा है सर, आपका एम्प्लॉयर देख रहा है। समझ में आया? तो यहां पे समझ में आया पहला केस क्या कहता है, आपकी जो कार आपके पास है उसका ओनर भी एम्प्लॉयर है, और दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कौन करवा रहा है सर, आपका एम्प्लॉय करवा रहा है, ठीक है, सॉरी आपका एम्प्लॉयर करवा रहा है। तो अब आपको ध्यान ये देना है सर, आपको चेक करना है अब आपको यूज कहां पे करना है कार को। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सर, तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ऑफिशियल वर्क के अंदर यूज किया जा सकता है। दूसरा आप लोग कहां पे यूज कर सकते हैं सर, पर्सनल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा क्या रहेगा सर, इसको पार्शियली अगर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे पार्शियली एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको क्यूबिक कैपेसिटी यानी कि इंजन की कैपेसिटी पढ़ना है, इसके अलावा कहीं पे भी इंजन कैपेसिटी का यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोटर कार पर क्यूस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है। कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन करवा रहा है, एम्प्लॉयर करवा रहा है। काम किसका हो रहा है, ऑफिस का हो रहा है। तो क्या ये इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, नहीं होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कार का मालिक कोई भी हो और उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई भी करवाए, अगर ऑफिशियल वर्क हो रहा है तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं होगा। इस बात को आपको पढ़ना है, समझ में है? तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का क्या नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो चाहे आप लोग यूज कहीं पे भी करें, ठीक है ना, आप लोगों को अगर आपने ऑफिशियल यूज में कार को लिया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका कोई राइट नहीं बनता, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि आप लोग उसको टैक्सेबल सैलरी के अंदर इंक्लूड करें। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको समझाऊंगा, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्योंकि जगह कम है तो मेरे को यहां पे एक एक चीज को आपको समझाना पड़ेगा। तो यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, पर्सनल यूज के अंदर ना आपको एग्रीगेट लेके चलना है। अब यहां पे मैं आपका लिख देता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्रीगेट लेके चलना पड़ेगा। एग्रीगेट ऑफ, ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल आपको लेके चलना है। सर सबसे पहले आप लोग क्या लेके चलेंगे, अगर आपने पर्सनल यूज किया है तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है सर, आपने जो कार यूज की है, ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं सर, अगर आप लोग अपनी कार की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है सर, आपको ध्यान ये देना है, आपने जो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की है तो वो आपकी सैलरी के अंदर जुड़ेगा। तो मैं यहां पे आपका लिख दूं आर एंड एम कॉस्ट। आर एंड एम कॉस्ट का मतलब क्या है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइवर है और आपका उसका सैलरी आप लोग देते हैं, सैलरी किसका हो जाएगा सर, ड्राइवर का हो जाएगा। तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास ड्राइवर है और उस ड्राइवर का सैलरी भी आपको एग्रीगेट करना है। अब तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो कार है ना, ये जो आपकी ओनरशिप की आपने बात की है, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, ये जो इंप्लॉयर की जो ओनरशिप की बात आपने की है, ये आपकी दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या तो इसने खुद के पैसे से इसको खरीदा हो या फिर ये आपका रेंटेड या लीज पे हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग लीज की बात करते हैं या कार की किसकी बात करते हैं, रेंटेड की बात करते हैं तो अलग सिचुएशन रहेगा। या फिर आपने इसका पूरा का पूरा कॉस्ट पे किया है, एज ए एम्प्लॉयर आपने इस कार को खरीदा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा कंपोनेंट है ड्राइवर का सैलरी। तीसरा कंपोनेंट रहेगा, अगर ये कार का पैसा ऑलरेडी यानी कि जो आपका कार का मालिक है वो एम्प्लॉयर है, उसने कार को खरीदा हुआ, अगर कार खरीदा है तो उसका जो कॉस्ट रहेगा ना, उस कार का जो कॉस्ट है, जरा गौर फरमाइएगा, उस कार का जो भी कॉस्ट रहेगा उसका 10%, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 10% ऑफ कार का जो एक्चुअल कॉस्ट है, या फिर आप लोग क्या कहेंगे कॉस्ट कह सकते हैं। या फिर अगर वो रेंटेड या लीज के ऊपर है तो जो आपका एक्चुअल हायर रहेगा, समझ में आया, आपने एक्चुअल हायर यानी कि आपके मालिक ने हायर करने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया है वो आपको टोटल करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग इस कंपोनेंट को टोटल कर देते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा, ये जो आपका अमाउंट टोटल हो जाएगा यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट टोटल आया, ठीक है। अब इसके अंदर से आपको माइनस कर देना है, अगर आपने एज ए एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट रिसीव किया, ठीक है। तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग यहां पे जो भी अमाउंट आपने रिसीव किया है, रिसीव्ड बाय यानी कि रिसीव्ड
जो आपने किया है, कहां से रिसीव किया है सर, इंप्लॉयर से रिसीव किया है, तो बच जाएगा वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट आपको कवर कराए हैं कि सर अगर आप लोग पर्सनल यूज में कार को लेते हैं और रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब आपका इंप्लॉयर देख रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को एग्रीगेट करना है, ड्राइवर की सैलरी को एग्रीगेट करना है। अगर कार खुद का खरीदा हुआ है तो उसका 10% या फिर एक्चुअल हायर के ऊपर है तो वो आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आपने उसके यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे किया है, ठीक है, ये इंप्लॉयर के प्रोस्पेक्टिव से रिसीव रहेगा और इंप्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से पेबल रहेगा, ठीक है, जो उसने पे किया है। तो ये आपका बेसिकली यहां से लेस हो जाएगा, नीचे जो भी आपका अमाउंट बनेगा सर वो आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की है। अगर आप लोग कार को पार्शियली यूज करते, पार्शियली माने कुछ आप लोगों ने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर लिया कार को, कुछ आपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो यहां पे आपका डिपेंड करेगा माय डियर फ्रेंड्स आपके कार के इंजन का कैपेसिटी। माने क्या चीज डिपेंड करेगा सर, आपकी क्यूबिक कैपेसिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। क्या डिपेंड करेगी सर, आपकी क्यूबिक कैपेसिटी डिपेंड करेगी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्यूबिक कैपेसिटी के केस में हमारे पास दो सिचुएशन रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स, दो सिचुएशन रहेंगी। पहली सिचुएशन क्या कहती है सर, अगर आपकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 1.6 के अप टू 1.6 लीटर है, या फिर आप लोग क्या कहेंगे अगर आपकी कैपेसिटी मोर देन 1.6 लीटर है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे मोर देन 1.6 लीटर है, तो आपको यहां पे जरा गौर करना है। अगर आपकी कैपेसिटी मोर देन 1.6 लीटर या अप टू 1.6 लीटर है, तो अगर आप लोग यहां पे बात करेंगे बेसिकली पेमेंट की, यानी कि कार के रेफरेंस में बात करते हैं, जिसको आप लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं 1800 रुपए पर मंथ आपको पे करना है कार का, जो भी बेसिकली हिसाब किताब रहेगा, यानी कि जो आपका टैक्सेबल हिस्सा होगा वो कितना होगा सर, आपका 1800 रुपए पर मंथ रहेगा। प्लस में आपको याद रखना है 900 रुपए पर मंथ आपका क्या रहेगा सर, आपका 900 रुपए पर मंथ ये ड्राइवर का सैलरी है, ठीक है। तो ये किसका सैलरी है सर, ये आपका ड्राइवर का सैलरी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपका क्या रहेगा, ड्राइवर का सैलरी रहेगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। अगर आपका जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1.6 लीटर है, तो यहां पे 1800 से बढ़ के आपका अमाउंट कार के लिए कितना हो जाएगा, 2400 रुपए पर मंथ हो जाएगा। प्लस में आपको क्या करना है 900 रुपए पर मंथ आपको अपने ड्राइवर को पे करना है। समझ में आया? तो ड्राइवर का जो सैलरी है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। हर एक केस में, चाहे आप लोग किसी भी केस की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी कब काम आएगी, अगर आप कार का यूज है वो पार्शियली करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल यूज के लिए भी करते हैं और पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये तमाम चीजें रहेंगी जिनको आपको एक बार पढ़ लेंगे तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से चीजों को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर जो हमने रैपिडर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओनर ऑफ द कार है, एक्सपेंसेस इन एक्योर्ड बाय, एक्सपेंसेस माने रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्पज, किस पर्पज के लिए यूज करना है, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा परक्यूस्टिज का, ठीक है। अब इस टेबल से भी आसान हो जाएगा, मैंने हैंड रिटन की नोट्स में भी आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए आपका जो कार का ओनर है वो कौन है, इंप्लॉयर है। तीनों ही सिचुएशन के अंदर आपको कौन देखने को मिलेगा सर, इंप्लॉयर देखने को मिलेगा, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कौन करवा रहा है सर, आपका इंप्लॉयर करवा रहा है, ठीक है। तीन केस हम लोगों ने पढ़े। अगर आप लोग कार को फुल्ली ऑफिशियल यूज के लिए लेते हैं, फुल्ली पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, और अगर आप लोग पार्शियली ऑफिशियल और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो एक अलग सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने अभी भी आपको क्लियर किया सर, नोट ए परक्यूस्टिज प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिएगा, नोट ए परक्यूस्टिज प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द रूल 3 टू बी आर मेंटेन्ड, यानी कि ये आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपने पर्सनल यूज किया है तो आपको एग्रीगेट करके चलना है सर, क्या क्या एग्रीगेट करके चलना है सर, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आपका, जिसको आप लोग रनिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्लस में ड्राइवर का सैलरी हो जाएगा। अगर आपका कार किस ओन किया हुआ है तो उसका 10%, अगर आपका कार लीज पे लिया हुआ है तो उसका एक्चुअल आयर, इन सबको ऐड करके ना आपको माइनस क्या करना है सर, आपको माइनस करना है जो भी अमाउंट चार्ज किया गया है, किससे, इंप्लॉय से, ठीक है। जो भी अमाउंट आपने क्या किया है सर, अपने इंप्लॉय से चार्ज किया, दिख गया होगा ये सेम सिनेरियो मैंने आपको यहां पे समझाया था, ठीक है।
अब इसी तरीके से अगर आप लोग जरा गौर फरमाएंगे तो अगर आप लोग उसको पार्शियली ऑफिशियल और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्यूबिक कैपेसिटी डिपेंड करेगा। अगर आपका इंजन अप टू 1.6 लीटर है तो 1800 रुपए पर मंथ प्लस में 900 रुपए ड्राइवर सैलरी का रहेगा। इसी तरीके से अगर आपकी कैपेसिटी अबोव द 1.6 लीटर है ना, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर 2400 रुपए पर मंथ प्लस में 900 रुपए पर मंथ आपका ड्राइवर सैलरी रहेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाए। अब इसको आप लोग कुछ कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग इस चीज को क्लैरिफाई कर सके। तो जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, एग्जांपल के अंदर हम लोग ये मान करके चलते हैं कोई भी आपका मिस्टर एक्स है। ठीक है, अब ये मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है जिसको एज ए कार, मोटर कार एज ए परक्यूस्टिज प्रोवाइड किया गया है, जिसका कैपेसिटी अगर आप लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इसका जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 2.6 लीटर के आसपास है। ठीक है, यानी कि आपका कितना है 2.6 लीटर के आसपास है। अगर आप लोग यहां पर इसके ड्राइवर की सैलरी की बात करते हैं तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, इसके जो ड्राइवर का जो सैलरी है वो कितना है 10,000 पर मंथ है। ठीक है, अगर आप लोग इसके यूज की बात करते हैं, कार के यूज की बात करते हैं, तो मैं पहला केस लेके चल रहा हूं, इसका ऑफिशियल यूज है। ठीक है ना, दूसरा आप लोग इसको पर्सनल यूज में ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा किस में ले रहे हैं सर, पर्सनल यूज में ले रहे हैं। और तीसरा सिचुएशन क्या बनेगा सर, आप लोग पार्शियली इसको यूज करें। तीनों केस हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया है, पार्शियली यूज किया है। और यहाँ पे चौथा जो आपने पॉइंट कवर किया कि सर इसका जो ओनर है, ध्यान से समझिएगा, इस कार का जो ओनर है और जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कौन दे रहा है सर, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अगर आप लोग इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा पहले वाला सिचुएशन रहेगा। ठीक है, यानी कि जो जो हमने पहले अभी अभी केस पढ़ा है ये सेम केस है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आपने कार को यूज किया है, सबसे पहले आप लोग इसको यूज करते हैं यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, तो मैं इसको क्या कह दूंगा सर, आपने किसके लिए यूज किया है सर, आपने कार को यूज किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए कार को यूज करते हैं तो मैंने बताया था ये आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हैं टैक्सेबल परक्यूस्टिज, ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, यानी कि टैक्सेबल मोटर कार परक्यूस्टिज, तो कितना आ जाएगा सर, वो आपका जीरो आ जाएगा, नील आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो सिचुएशन रहेगा, अगर आप लोग ऑफिशियल की जगह पे क्या कह देते हैं सर, आपने किस में यूज किया है सर, आपने पर्सनल में यूज किया है। तो पर्सनल की सिचुएशन के अंदर मैंने बताया था आपको एग्रीगेट करके चलना है। एग्रीगेट क्या क्या करना है सर, सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना गया, ध्यान दीजिएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना गया है, ड्राइवर का सैलरी कितना। अच्छा, मैं मान के चलता हूं ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, यहां पे मैंने एक पॉइंट मान लिया कि जो आपका बेसिकली ओनर है उसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दिया है, आपका 5000 पर मंथ दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 5000 पर मंथ दिया है। और इंप्लॉय ने जो आपका अमाउंट पे किया है ना, वो मैं मान लेता हूं इसने बुनियादी तौर पे 2000 रुपए पर मंथ पे किया है। ठीक है, अब अगर आप लोग टेक्निकली सोचेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ गया सर, आप लोग मान करके चले आपका 5000 रुपए था, तो मैं क्या करूंगा 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 60,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया, कितना आ गया 60,000 आ गया। अब यहां पे देखिएगा दूसरा क्या रहेगा सर, आपके ड्राइवर का सैलरी रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपके ड्राइवर का सैलरी कितना गया है, 10,000 रुपया हर महीने का गया है। एनुअली कैलकुलेट करना है, 12 से करेंगे तो ये आपका 1 लाख और कितना बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका 20,000 बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर रही। तीसरा पॉइंट अगर आप लोग यहां पे लेके चलते हैं, अगर कार ओन की गई है, जैसे अगर आप लोग यहां पे मान के चले कि कार ओन की गई है और कार का कॉस्ट कितना है, मैंने मान लिया है कार का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितना है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इस 10 लाख का ना 10% लेना है। ठीक है, अगर ओन किया है तो क्या करेंगे 10% लेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे 10% ऑफ कार कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे 10% ऑफ कार कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, आपका 10 लाख का 10% निकालेंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेक्निकली इसको टोटल करते हैं तो टोटल कितना होएगा सर, देखिए 1,20,000 और 1 लाख कितना हो गया 2,20,000 और 60,000 कितना हो जाएगा 2,80,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर, आपका 2,80,000 हो गया है। आपको लेस करना है। ठीक है, अमाउंट जो भी इंप्लॉय से चार्ज किया गया। ठीक है, कितना अमाउंट है सर, वो आपका मान लीजिए 2,000 रुपए पर मंथ है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, आप लोग क्या कहेंगे 2,000 रुपए मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 12, कितना हो
जाएगा 24,000 रुपए आपको माइनस करना है। कितना करना है? 24,000 रुपए आपको माइनस करना है। और अगर आप लोग यहाँ पर 80 में से 24 माइनस कर देते हैं, 80 माइनस में 24, तो कितना आ जाएगा सर? आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2,56,000 आपका बेसिकली अमाउंट बनेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? 2,56,000 ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। समझ में आया? तो ये आपका कौन सा केस था सर? एक सिंपल सा केस था जहां पे हम लोगों ने क्या सीन देखा कि एग्जैक्टली जो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, अब तीसरा जो आप लोग केस लेके चलेंगे ना, ये तो आपका सेकंड केस था जिसको आपने किस नाम से जाना? पर्सनल यूज के लिए जाना। ठीक है, अगर आप लोग पार्शियल यूज की बात करते हैं, पार्शियल यूज के अंदर आपको क्या करना है मैं यहीं पे करा देता हूं। पार्शियल यूज के लिए आपको ये देखना है इंजन का कैपेसिटी कितना है। सर हमने 2.6 लिया, यानी कि आपका 1.6 से ज्यादा है, तो आप लोग क्या करेंगे सर? आप लोग यहां पे कहेंगे 2400 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, प्लस में ड्राइवर का सैलरी आपको कितना देना है? 900 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अमाउंट आपका निकलेगा सर वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? वो आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीजों पर जरा गौर फरमाना है, चीजों को अच्छे से बेहतरी से समझना है। अगर आप लोग चीजों को समझ पाए तो आई एम 100% डैम श्योर ये चीजें आपके लिए बेहद आसान रहेंगी। अभी तक आपको समझ में आया? ये जो टेबल मैंने आपको डिकोड करके बताई समझ में आ गई होगी ना? तो बेहद आसान है। बस इसी तरीके से आगे अगर आप लोग चलेंगे तो आप सिचुएशन क्या बनेगी सर? ओनर तो आपका बुनियादी तौर पे इंप्लॉयर है। ठीक है, अभी तक आपका ओनर कौन है? इंप्लॉयर है, लेकिन रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो इंप्लॉयर पे करता था अब कौन पे कर रहा है? आपका इंप्लॉय पे कर रहा है। इसका मतलब हम लोग एक और पेज ले लेते ताकि मैं यहीं पे आपको चीजों को समझा पाऊं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दूसरा सिचुएशन आ गया, यानी कि इसको मैं किस नाम से लिख देता हूं सर? हम लोग इसको सिचुएशन नंबर 2 के नाम से लिख देते हैं, केस नंबर 2 के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं सर कार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कार का ओनर है ना, अगर आप लोग यहाँ पे ओनर की बात करते हैं तो सर आपका ओनर कौन है? इंप्लॉयर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो सर वो कौन उठा रहा है? सर आपका इंप्लॉय उठा रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे सर? कार को किस पर्पज के लिए यूज किया गया है? तो अगेन हमारे पास कितनी सिचुएशन आ जाएंगी? 3 सिचुएशन आ जाएंगी। सबसे पहला क्या आ जाएगा सर? आपका ऑफिशियल यूज आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा सर? आपका पर्सनल यूज आ जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा सर? आपका पार्शियल यूज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? पार्शियली अगर आप लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था ऑफिशियल यूज के अंदर कोई आपका मतलब कायदे से हिस्सा नहीं बनता है कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन पर्सनल यूज के अंदर है ना, तो यहां पे अब आपको ध्यान देना है क्योंकि आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया है, क्योंकि आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किया है, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला कंपोनेंट हट जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आपको एग्रीगेट करना है। किसको एग्रीगेट करना है सर? सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा सर? आपका बन जाएगा ड्राइवर सैलरी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका क्या रहेगा? एक आपका ड्राइवर सैलरी रहेगा। दूसरा सिचुएशन वही रहेगा, आप लोगों का कार अगर खरीदा हुआ है तो 10% ऑफ द कॉस्ट आप लोग लेकर के चलेंगे, या फिर दूसरा क्या लेके चलेंगे आप लोग? और क्या लेके चल सकते हैं सर? आपका एक्चुअल हायर जो है, ठीक है, अगर आपने लीज पे लिया है तो एक्चुअल हायर जो है, और यहां पर आपको लेस कर देना है जो भी आपने अमाउंट इंप्लॉय से चार्ज किया। ठीक है, अमाउंट जो भी आपने किससे चार्ज किया है सर? इंप्लॉय से चार्ज किया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका क्या निकल आएगा सर? आपका टैक्सेबल परक्यूस्टेज निकल आएगा, जो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है सर? एग्रीगेट करना है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को, और साथ में आपको क्या करना है? जस्ट ए मिनट, इसको हटा देते हैं यहां से। ये आपका इंप्लॉय वाला केस है। ठीक है ना, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये देखिए आपका जो आपका एम्प्लॉयर कार का ओनर है, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, और एम्प्लॉय मेंटेनेंस पे कर रहा है। अगर ऑफिशियली उसके लिए करते हैं तो कोई यहाँ पे सिरदर्दी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग उसको पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर का सैलरी आपको ऐड करना है, 10% आपका कार का जो भी कॉस्ट है वो हो जाएगा, या फिर अगर आपने एक्चुअल हायर पे लिया तो वो हो जाएगा, माइनस में आपको लेस क्या करना है? जो भी आपने एम्प्लॉय से चार्ज लिया। ठीक है, तो सेम बात आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। ठीक है, अब
यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं, सर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा सिचुएशन क्या आता है, ये तो क्लियर हो गया। अगर आपने पार्शियली यूज किया है तो अगेन यहां पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, सर आपका क्यूबिक कैपेसिटी आएगा या इंजन का कैपेसिटी आएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका क्यूबिक कैपेसिटी आ जाएगा। क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर वी हैव द टू ऑप्शन। अगर आप लोगों की कैपेसिटी कहां तक है, सर आपका 1.6 लीटर तक है, या फिर आप लोग कह देंगे सर आपका जो क्यूबिक कैपेसिटी है अबव 1.6 लीटर है। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन के अंदर क्या रहेगा, दोनों सिचुएशन के अंदर आपको याद रखना है, जैसे यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स अप टू 1.6 लीटर के अंदर ना आपको जहां पे 1800 रुपया पे करना पड़ता था ना, वहीं पे ये अमाउंट रिड्यूस होके आपका 600 हो जाएगा और आपका 900 हो जाएगा। माने आप लोग क्या कहेंगे, सर आपको 600 रुपया तो पर मंथ कार के लिए पे करना है, ठीक है ना, प्लस अगर आप लोग बात करते हैं 900 रुपया आपका पर मंथ क्या रहेगा, सैलरी रहेगा। किसका सैलरी रहेगा, सर ये ड्राइवर का रहेगा। वहीं अगर आपकी जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर से ज्यादा हो जाती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये अमाउंट 600 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 900 रुपए पर मंथ हो जाएगा। और आपको 900 रुपए पर मंथ किसका सैलरी देना है, सर आपको ड्राइवर का सैलरी देना। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ड्राइवर का सैलरी आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई मेरी बातें। तो ये आपका तीसरा सिचुएशन हो गया। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है, यहां पे ओनर कौन था, इंप्लॉयर था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब की बार किसके पास आ गया, इंप्लॉय के पास आ गया। तो अगेन चीजें सारी सेम रही, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन हमारी माय डियर फ्रेंड्स यहां पर बदल गई है। समझ में आई मेरी बातें, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। तो देखिए दोनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। तीसरा पॉइंट क्या, अगर आप लोग पार्शियली यूज करते हैं तो देखिए अगर आपका कैपेसिटी 1.6 तक है तो 600 रुपए पर मंथ प्लस में 900 रुपए पर मंथ, और अलोंग विद आप लोग क्या कहेंगे, ड्राइवर सैलरी हो गया। अगर आपका अबव 1.6 लीटर आता है तो 900 प्लस में कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। समझ में आया। तो दो सिचुएशन हो गई, दोनों उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रही होगी। दोनों में मालिक जो है ना, इंप्लॉयर है, वो ओनर है कार का। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चेंज हुआ है। अब तीसरा जो सिचुएशन अगर आप लोग पढ़ते हैं, अब समझ में आई है मेरी बात जो मैंने आपको बताया। अब इसी तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब की बार क्या होगा, कार का मालिक है ना इंप्लॉयर होगा, इंप्लॉय होगा। माने ये जो कार है ये किसकी है, इंप्लॉय की है। कार किसकी है, इंप्लॉय की है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, कार तो इंप्लॉय की है, लेकिन अब की बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन पे कर रहा है, सर आपका इंप्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, अगर आपका इंप्लॉयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे करता है, कार का मालिक अगर आपका इंप्लॉय है और ऑफिशियल यूज में लेते हो, तो ऑफिशियल यूज को तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे टोटल प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर आप लोग लेते हो तो यहां पे क्या करना है, सर आपको बेसिकली एग्रीगेट करना है। किसको, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को, जिसको आप लोग मेंटेनेंस रिपेयर एक्सपेंडिचर बोलते हो, जो भी आप लोग बोलते हो, प्लस में आपका ड्राइवर सैलरी हो जाएगा। लेस करना है आपने जो अमाउंट चार्ज किया है। माने यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक कंपोनेंट था 10% कॉस्ट वाला, या जो आपका एक्चुअल हायर वाला, वो यहां पे अट जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस देना है, प्लस में आपको ड्राइवर और सैलरी पे करना, ड्राइवर का सैलरी पे करना। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इस सिचुएशन की बात करते हैं, यहां पर आपको केवल दो चीजों पर काम करना है। एक तो आपका क्या हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा, प्लस में आपको क्या करना है, सर आपको यहां पर ड्राइवर का सैलरी पे करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका जो ड्राइवर है उसका सैलरी चला जाएगा। आप लोग टोटल कीजिएगा, जो भी आपको अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट के अंदर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इंप्लॉय से कोई भी अमाउंट चार्ज किया है या इंप्लॉय को कोई भी अमाउंट चार्ज किया गया है, तो वो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे नई चीज आ गई है। ठीक है, क्या आ गई है, नई चीज आ गई है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, अगर आपने मोटर कार को पार्शियली यूज किया है, सबसे पहला ऑप्शन है इफ द लॉग बुक इज मेंटेन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, सर आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा जहां पे हम लोग लॉग ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपका लॉग बुक क्या किया जाएगा, मेंटेन नहीं किया जाएगा। समझ में आया। एक सिचुएशन है जहां पे मेंटेन करना है, एक सिचुएशन है जहां पे मेंटेन नहीं करना है। अगर आप लोग मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, और अगर आप लोग कार को यूज करते हैं किसके लिए, एक्सटेंड टू द ऑफिशियल यूज, तो ये नॉट टैक्सेबल रहेगा। एक्सटेंड ऑफ द पर्सनल यूज अगर आप लोग लेके चलते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा, प्रपोर्शनेट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन द कार, प्रपोर्शनेट ड्राइवर सैलरी, लेस करना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने मान लीजिए जैसे आपने कार यूज किया, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज किया है,
और आपने पर्सनल यूज के लिए भी किया है। तो जैसे मैंने मान लिया आपने क्या किया है, आपने ऑफिशियल यूज किया है कार का, लेटर से कितना आ जाएगा 40%, ठीक है। अब अगर आप लोग पर्सनल की बात करते हो, अगर आपने पर्सनल यूज किया है लेटर से कितना हो गया 60%, तो ये जो आपका 40-60 का रेशियो है ना, ये आपका डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर सर, दो कंपोनेंट के अंदर। आपका जो ड्राइवर का सैलरी है वो भी इसी बेसिकली रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा सर, आपका ड्राइवर सैलरी के अलावा जो भी आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑफिशियल यूज वाला है ना, ये टैक्सेबल नहीं होगा, हमारा टैक्सेबल कौन सा होगा, पर्सनल यूज वाला होगा, ठीक है। समझ में आया, किसका होगा, पर्सनल यूज वाला क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर आप लोगों ने पार्शियली यूज किया है और लॉग बुक एक तरीके से बनाया नहीं गया, जिसको आप लोग क्या कहोगे, लॉग बुक इज मेंटेन, ठीक है, इज मेंटेन, सॉरी बनाया गया, ठीक है। अगर मेंटेन नहीं किया गया है तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑन द कार, सैलरी को आपको ऐड कर देना है, जो भी अमाउंट आपने पे किया है लेस कर देना है 1800 पर मंथ का 1.6 के लिए, और अगर आपका कैपेसिटी 1.6 से ज्यादा आता है तो 2400 पर मंथ आपको माइनस कर देना है। ड्राइवर सैलरी आपका कितना लगेगा, 900 रुपया पर मंथ रहेगा। माने अगर आपने लॉग बुक मेंटेन नहीं किया है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं। अगर आपने लॉग बुक को क्या किया है, मेंटेन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपका आ गया, ठीक है। अब इस रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर आपको ऐड कर देना है आपकी ड्राइवर सैलरी को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कह देता हूं सर, आपकी ड्राइवर सैलरी आ गई, ठीक है। अब ये जो ड्राइवर सैलरी को आपने क्या किया है, टोटल किया, ठीक है। अब टोटल करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगा, ठीक है, अगर आपका मान लीजिए जो क्यूबिक कैपेसिटी है अप टू 1.6 है, तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपका 1.6 है तो आप लोग कितना माइनस करेंगे सर, आप लोग यहां पर 1800 रुपए माइनस करेंगे पर मंथ का, ठीक है। कितना करेंगे, पर मंथ का 1800 रुपए माइनस करेंगे। और अगर आपकी कैपेसिटी अबोव हो जाती है, अगर अबोव हो जाती है तो आप लोग कितना माइनस करेंगे, 2400 रुपए पर मंथ माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस में अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो आपका ड्राइवर सैलरी है ना, वो क्या होगा, ड्राइवर सैलरी 900 रुपए पर मंथ क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। यानी कि 900 रुपए ड्राइवर मंथ का भी सैलरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे आपको लेस कर देना, ठीक है। लेस क्या करना है सर, या तो आपका 1800 या तो आपका 2400 रुपए पर मंथ लेस होगा, और प्लस में आपका क्या होगा, 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का सैलरी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नीचे जो आपका अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया, तो ये बहुत आसान रहेगा, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा दिलो दिमाग और जहन का इस्तेमाल करना है अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द, जिसको आप लोग बोलते हैं मोटर कार परक्यूस्टिज। उम्मीद करता हूं मोटर कार परक्यूस्टिज की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक आध बने बनाए न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.1 है, जहां पे कोई भी मिस्टर एक्स है जो मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद ए मोटर कार। ध्यान दीजिएगा, मोटर कार है, 1.5 लीटर कैपेसिटी है, बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। द एम्प्लॉयर बियर ऑल द रनिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस देखता है, ड्राइवर भी उसके साथ प्रोवाइड किया गया है। द कार इज यूज्ड पार्शियली, किसके लिए यूज किया गया है, पार्शियली यूज किया गया है, ऑफिशियल और आपका बेसिकली जिसको आप लोग कहते हो पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे पार्शियली वाला केस लेते हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिवा देता हूं। पार्शियल यूज अगर आपने किया है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कैपेसिटी आपका कितना है, अप टू 1.6 लीटर है। कितना है, 1.6, क्योंकि 1.5 है, 1.6 लीटर है। तो हमने क्या पढ़ा था सर, आपका बेसिकली बुनियादी तौर पे आप लोग क्या लेके चलेंगे, कार के लिए 1800 रुपए पर मंथ, प्लस में आप लोग क्या लेके चलेंगे, 900 रुपए पर मंथ आपकी ड्राइवर सैलरी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करते हैं, 1800 प्लस में 900 कितना हो जाएगा, 2700 रुपए। अगर आप लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर ये कितना हो जाएगा सर, आपका 32,400 हो जाएगा। ये आपका टोटल टैक्सेबल परक्यूस्टिज आ जाएगा, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। मोटर कार की कैपेसिटी 1.6 है तो 1800 रुपए पर मंथ हो जाएगा, ड्राइवर 900 है, टोटल करेंगे 2700, एनुअल परक्यूस्टिज कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32,400 आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आसान है।
चलिए, एक मिस्टर वाई है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड विद ए मोटर कार। अब ये आपका अबोव वाला केस हो गया। ही बियर ऑल द रनिंग एक्सपेंस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब एम्प्लॉयर खुद आपके रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस को लेकर के चलता है। तो अगर आपका एम्प्लॉई रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस को लेकर के चलता है तो ये वाला कंपोनेंट उसका हंस जाता है, ठीक है। ड्राइवर कोई भी है नहीं, कार इज यूज पार्शियली, पार्शियली यूज हो रहा है। तो अगेन आप लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर, आप लोग बेसिकली इंजन कैपेसिटी वाला लगाएंगे। और इंजन कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सर, इसकी जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर से अबोव है। अगर आप लोग 1.6 लीटर की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कार के लिए 2400 रुपया पर मंथ और ड्राइवर के लिए कितना हो जाएगा 900 रुपया पर मंथ। क्योंकि ड्राइवर है नहीं तो ये हट जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ड्राइवर है नहीं, अच्छा मोटर कार, ठीक है। ये मिस्टेक आंसर में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा सर, आपका 2400 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कितने से होगा, 2400 से। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 12 से जो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वैसे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए करवाई देता हूं, ठीक है। क्या कहता है, लास्ट एंड फाइनल है, कोई भी मिस्टर जेड है जो यूज करता है एम्प्लॉयर की मोटर कार को एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज वाला मामला आ गया है। एक्चुअल रनिंग एक्सपेंस कितना है, रनिंग एक्सपेंस 90,000 है, ड्राइवर का सैलरी 36,000 है, कॉस्ट ऑफ द कार कितना है 10 लाख है। अब आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर आप लोगों ने पर्सनल यूज किया है तो इसका कितना लेकर के चलेंगे, 10% लेकर के चलेंगे। 10 लाख का कितना आ जाएगा सर, आपका 1 लाख अमाउंट आ जाएगा। डेप्रीशिएशन कितना है 10% है तो 1 लाख आ गया है। रिकवरी कितना हुआ है 20,000 हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग परक्यूस्टीज को निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे सर, आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है सर, आपका 90,000 है, ठीक है। प्लस में अगर आप लोग ड्राइवर सैलरी की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा सर, आपका 36,000 आ जाएगा। प्लस में अगर आप लोग बात करते हैं आपने कितना सॉरी आपका 10% कितना बनता है, 1 लाख रुपया बनता है। माइनस में रिकवर कितना किया गया है एम्प्लॉय द्वारा, 20,000 रिकवर किया गया। टोटल अगर आप लोग बात करते हैं 2,06,000 अमाउंट आ जाएगा जो आपको यहां पे भी दिख रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। समझ में आया? तो वो बेहद आसान है। टेक्निकली अगर आप लोग देखेंगे तो चीजें बिल्कुल इजी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी और कहानी आज की आपको क्लियर रही होगी। कहानी का मतलब है जो भी आज का हमारा टॉपिक था दैट इज अ मोटर कार परक्यूस्टिस। 3 सिचुएशन बताई है, तीनों सिचुएशन के अंदर 3-3 केसेस मैंने आपको बताए हैं। प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर यहां से हर साल एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है सैलरी वाले 18 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।